रिच लोग पार्टी में दिखावा तो करते हैं, पर असली सीक्रेट्स, उनके माइंडसेट और स्ट्रेटजीज कभी ओपनली शेयर नहीं करते। ये बातें सिर्फ उनके प्राइवेट सर्कल्स में होती हैं, जनरेशन से जनरेशन तक छुपी रहती हैं। आज मैं वो 3 सीक्रेट्स शेयर करने वाला हूं जो मिडिल क्लास को पता चल जाएं तो जिंदगी बदल सकती है। ये प्रिंसिपल्स आपके पैसे को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देंगे। तो शुरू करते हैं मनी ब्रो 10th एम्पर, जहां पैसा कमाना एक कला भी है और स्ट्रेटजी भी। हम सब ने बचपन से सुना है, पैसा पेड़ पे नहीं उगता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग कैसे अमीर बनते हैं? क्या उनके पास कोई जादू है या कोई सीक्रेट फॉर्मूला? असल में उनके पास एक सिंपल समझ है, पैसे से पैसा बनता है। रिच लोग जानते हैं कि पैसा सिर्फ कमाने के लिए नहीं, बल्कि बढ़ाने के लिए भी होता है। वे अपने पैसे को ऐसे इन्वेस्ट करते हैं कि वो खुद उनके लिए काम करे। वहीं मिडिल क्लास अक्सर सिर्फ सेविंग्स पर फोकस करता है। वो अपनी मेहनत की कमाई को बैंक में डालकर भूल जाते हैं, सोचते हैं कि ये सबसे सेफ तरीका है। लेकिन हकीकत ये है कि इन्फ्लेशन हर साल आपके पैसों की वैल्यू को धीरे धीरे कम कर देता है। बैंक में रखा पैसा असल में धीरे धीरे घटता जाता है। अमीर लोग अपने पैसे को आराम नहीं करने देते, वे उसे इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स या रियल एस्टेट में। उनका पैसा हर दिन उनके लिए काम करता है। वॉरेन बफेट कहते हैं, अगर आप सोते हुए भी पैसे नहीं कमा रहे तो आपको जिंदगी भर काम करना पड़ेगा। ये लाइन अमीरों की सोच को बखूबी दर्शाती है। इसलिए कंपाउंडिंग का जादू समझना जरूरी है। जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके रिटर्न्स भी रिटर्न कमाने लगते हैं। यही असली ग्रोथ है। एसआईपी से शुरुआत करें, चाहे अमाउंट छोटा ही क्यों ना हो। हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करने से भी बड़ा फंड बन सकता है। समय के साथ कंपाउंडिंग आपके पैसे को स्नोबॉल की तरह बड़ा बना देती है। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन रिजल्ट्स बड़े होते हैं। 10 साल में छोटा इन्वेस्टमेंट लाखों में बदल सकता है, और अगर आप 30 साल तक लगातार इन्वेस्ट करें तो वही पैसा करोड़ों में बदल सकता है। फर्क सिर्फ माइंडसेट का है। मिडिल क्लास सेविंग्स पर भरोसा करता है, जबकि रिच लोग इन्वेस्टिंग को अपनी प्राथमिकता बनाते हैं। स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड और दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, ये सब उनके टूल्स हैं। रियल एस्टेट में भी वे समझदारी से इन्वेस्ट करते हैं। रिस्क से डरते नहीं, बल्कि रिसर्च करके कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। वे हर इन्वेस्टमेंट को अच्छे से समझते हैं और तभी पैसा लगाते हैं। बिना रिसर्च के कभी भी पैसा नहीं लगाते। सबसे बड़ा रिस्क है इन्वेस्ट ना करना, क्योंकि बैंक में पैसा रखना इन्फ्लेशन के अगेंस्ट गारंटीड लॉस है। अपने पैसे को एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करो, उसे काम पर लगाओ ताकि वो आपके लिए और पैसा कमा सके। सेविंग्स जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है इन्वेस्टिंग। यही असली फाइनेंशियल फ्रीडम की चाबी है। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन सबसे जरूरी है कि आप अभी शुरू करें। स्टार्ट स्मॉल, बट स्टार्ट नाउ। अपने पैसे को अपने लिए काम करने दो। यही अमीर बनने की पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है। आज से ही अपने फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत करें। दूसरा सीक्रेट, ईएमआई लाइफ का ट्रैप। ये वो जाल है जिसमें आज के जमाने में ज्यादातर मिडिल क्लास लोग फंस जाते हैं, बिना ये समझे कि इसका असली असर क्या है। मिडिल क्लास ईएमआई पे सब कुछ खरीदता है, फोन, कार, वेकेशन, यहां तक कि छोटे छोटे गैजेट्स भी। हर नई चीज के लिए ईएमआई एक आसान रास्ता लगता है, क्योंकि तुरंत सब कुछ मिल जाता है। लेकिन ईएमआई एक इल्यूजन है। ये फ्यूचर का पैसा आज खर्च करने का तरीका है। आप अपनी आने वाली कमाई को पहले ही गिरवी रख देते हो, जिससे फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ता जाता है। इससे आप फाइनेंशियल स्लेवरी में फंस जाते हो। हर महीने सैलरी आते ही सबसे पहले ईएमआई कटती है, और आप चाहकर भी बचत या इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते। रिच लोग लायबिलिटीज नहीं, एसेट्स खरीदते हैं। वो जानते हैं कि असली अमीरी उन चीजों में है जो पैसा बनाती हैं, न कि सिर्फ दिखावे में। एसेट पैसा लाता है, लायबिलिटी पैसा ले जाती है। कार, फोन या महंगे गैजेट्स, ये सब लायबिलिटी हैं, जबकि प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, ये एसेट्स हैं।
पहले एसेट बनाओ, स्टॉक्स, प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड्स, इनसे पैसिव इनकम आती है जो आपकी लाइफ को आसान बनाती है। फिर उनके रिटर्न से लग्जरी चीजें लो। जब आपकी इन्वेस्टमेंट से पैसा आने लगे तभी शौक पूरे करो ताकि वो बोझ न बने। मिडिल क्लास इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहता है, यानी तुरंत खुशी चाहिए, चाहे उसके लिए कर्ज ही क्यों न लेना पीडीडी दे। रिच लोग डिलेड ग्रेटिफिकेशन में बिलीव करते हैं। वो जानते हैं कि थोड़ा इंतजार करने से बड़ी ही खुशियां मिलती हैं और फाइनेंशियल स्ट्रेस भी नहीं होता। ईएमआई लाइफ एक ट्रेडमिल है। सैलरी आती है, खर्चों में चली जाती है, इन्वेस्ट करने को कुछ बचता ही नहीं। आप भागते रहते हो लेकिन कहीं पहुंचते नहीं। इस ट्रैप से निकलने का तरीका, जरूरत और चाहत में फर्क समझो। हर खरीदारी से पहले सोचो, क्या यह सच में जरूरी है या सिर्फ चाहत है। क्रेडिट कार्ड और बाय नाउ पे लेटर से बचो। ये सुविधाएं आपको कर्ज के दलदल में और गहरा धकेल देती हैं। जब तक कैश में 2 बार अफोर्ड ना कर सको, मत खरीदो। ये सिंपल रूल आपको फालतू खर्चों से बचाएगा। सैलरी आते ही पहले खुद को पे करो। इन्वेस्टमेंट सबसे पहले, खर्चों के बाद नहीं, शुरुआत में ही इन्वेस्ट करो। फोकस लायबिलिटीज से हटाओ, एसेट्स पर लगाओ। जितना जल्दी ये समझोगे उतनी जल्दी फाइनेंशियल ग्रोथ शुरू होगी। जब एसेट्स आपके खर्चे निकालने लगें तब आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करोगे। तब आपको पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ी रहेगी। अमीर बनने का रास्ता शौक नहीं, एसेट्स बनाने से होकर जाता है। हर छोटा इन्वेस्टमेंट आगे चलकर बेडीडीढ़ा बन सकता है। अपनी फाइनेंशियल जर्नी को ट्रेडमिल से मैराथन बनाओ। धीरे धीरे लेकिन सही दिशा में आगे बढ़ो, यही असली सफलता है। ईएमआई ट्रैप से निकलो, एसेट्स बनाओ और आगे बढ़ो। फाइनेंशियल फ्रीडम पाओ और अपनी लाइफ को सच में बदलो। तीसरा सीक्रेट, टाइम का यूज। अमीर लोग समय को सिर्फ खर्च नहीं करते बल्कि उसका सही इस्तेमाल करना जानते हैं। उनके लिए हर सेकंड की वैल्यू है। सबके पास 24 घंटे हैं, पर रिच लोग हर मिनट को इन्वेस्ट करते हैं। वे जानते हैं कि समय को सही दिशा में लगाना ही असली अमीरी है। मिडिल क्लास फ्री टाइम एंटरटेनमेंट में उड़ा देता है। टीवी, सोशल मीडिया, गॉसिप। अक्सर लोग सोचते हैं कि रिलैक्स करना जरूरी है, लेकिन ओवरडोज से समय बर्बाद होता है। रिच लोग अपना फ्री टाइम सेल्फ इंप्रूवमेंट में लगाते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, नई स्किल्स सीखते हैं। वे जानते हैं कि हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखना आगे चलकर बड़ा फर्क लाता है। बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, ये लोग रोज पढ़ते हैं, सीखते हैं। दुनिया के सबसे अमीर लोग भी खुद को लगातार बेहतर बनाते रहते हैं। नई स्किल्स, कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, इनकम के नए दरवाजे खोलती हैं। जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतने ही मौके आपके पास आएंगे। हेल्थ पर भी फोकस करते हैं। हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड, बेटर आइडियाज। जब शरीर और दिमाग फिट हो तभी आप अपने गोल्स पर फोकस कर सकते हैं। नेटवर्किंग करते हैं, सक्सेसफुल लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उनसे सीखते हैं। नए लोगों से मिलना नए आइडियाज और अपॉर्चुनिटी लाता है। यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। अपने आसपास के लोगों को देखकर ही आपकी सोच और ग्रोथ तय होती है। अपने फ्री टाइम का ऑडिट करो। क्या आप नेटफ्लिक्स पर हो या नई स्किल सीख रहे हो? हर दिन खुद से पूछो, क्या आज मैंने कुछ नया सीखा? हर घंटा या तो गोल के पास ले जाता है या दूर। समय की दिशा ही आपकी लाइफ की दिशा तय करती है। दिन में सिर्फ 30 मिनट पे रहने या स्किल सीखने में लगाओ। छोटी छोटी आदतें लंबे समय में बड़ा रिजल्ट देती हैं। एंटरटेनमेंट लिमिट करो, रिवॉर्ड की तरह ट्रीट करो। पहले काम फिर मजा, यही अमीरों का फॉर्मूला है। पैसा वापस आ सकता है, वक्त नहीं। टाइम सबसे कीमती करेंसी है। एक बार गया तो कभी लौट कर नहीं आता। अपने दिमाग पर इन्वेस्ट करो, ये ही आपको जिंदगी भर पैसा कमा कर देगा। जितना आप खुद को बेहतर बनाओगे उतना ही आपकी वैल्यू और इनकम बढ़ेगी। बोनस टिप, एक इनकम सोर्स पे डिपेंडेंट मत रहो। रिच लोग के पास मल्टीपल इनकम सोर्सेस होते हैं। मिडिल क्लास सिर्फ सैलरी पे टिका रहता है, रिस्क हाई है। सेकंड इनकम शुरू करो, इन्वेस्टमेंट्स, ऑनलाइन इनकम, रेंटल इनकम। रिकैप, इन्वेस्ट करो, ईएमआई ट्रैप से बचो, टाइम को प्रोडक्टिव बनाओ।
ये माइंडसेट शिफ्ट ही आपको रिच बनाएगा। रॉकेट साइंस नहीं, बस एक्शन चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो मनी ब्रो 10M पर। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन, स्टे स्मार्ट, इन्वेस्ट स्मार्ट।